Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6th English supplementary book, A Pact with the Sun. Actually आपका बुक का भी यही टाइटल है, A Pact with the Sun. पैक्ट मतलब होता है एक अग्रीमेंट, एक समझौता. तो सूरज के साथ कोई पैक्ट हुआ है, अब किसने किया और क्या वो पैक्ट है ये तो चैप्टर में रीड करके ही पता लगेगा. जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे पहले, इसलिए हम वर्ड मीनिंग नहीं कर रहे हैं. कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. सईदा की मदर की जो भी कंप्लेंट्स थी, जो भी परेशानियां थी, प्रॉब्लम थी, उनके लिए उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था. शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर. उनको मना कर दिया गया था हेल्दी फूड खाने से, धूप में बैठने से और फ्रेश एयर में भी जाने से. अब ये क्यों है देखेंगे अभी. एट लास्ट, आखिरकार, शी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन. उन्होंने एक अच्छे फिजिशियन को कंसल्ट किया. हु गेव हर इफेक्टिव मेडिसिन, जिन्होंने उसको इफेक्टिव मेडिसिन दी, एंड साउंड एडवाइस, और अच्छी सलाह, साउंड एडवाइस भी दिया. ओके, शुरू करते हैं. Saida's mother had been ailing for a long time. Ailing मतलब होता है बीमार. तो सईदा की जो मदर हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से बीमार थी. फीवर, उनको बुखार था, कॉफ, खांसी भी थी, बॉडी एक पूरी बॉडी में पेन था, दर्द भी था. पेनफुल जॉइंट्स, जो जॉइंट्स हैं, जोड़े जो हैं, वहाँ पर पेन भी हो रहा था. व्हाट नॉट, और क्या नहीं था. खांसी, बुखार, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट, सभी बीमारियाँ उन्हें थी, सभी परेशानियाँ थी. ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स. कई हफ्तों तक उन्हें कई वेराइटी के अलग अलग तरह के फिजिशियन बोलते हैं एक पर्सन जिन्होंने की प्रैक्टिस किया हो मेडिसिन को, पढ़ाई की हो डॉक्टरी की, उनको फिजिशियन कहा जाता है. तो कई हफ्तों तक उन्हें वेराइटी ऑफ फिजिशियंस ने ट्रीट किया, ट्रीटमेंट दिया. शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट. कई बार अक्सर वो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट के साइन शो करती थी कि कुछ ठीक हो रहा है. बट सून, लेकिन जल्दी ही, रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ. रिलैप्स का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट के बाद कोई चीज़ फिर से वहीं पहुंच जाना. तो वो फिर से रिलैप्स हो जाती थी, फिर से वहीं चली जाती थी. इनटू हर ओल्ड, अपनी पुरानी, सिक सेल्फ, जो वो बीमार थी उसी में ही. वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूट बाय अनदर. एक कंप्लेंट दूसरे की जगह ले लेती थी, दूसरे को सब्सटीट्यूट कर देती थी. बॉडी एक कम हुआ तो हेडेक हो गया, फिर कॉफ ज़्यादा हो गया, कॉफ कम हुआ तो फीवर हो गया. इस तरीके से उनकी बीमारी चलती ही जा रही थी. दो वीक एंड कलरलेस, हालांकि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी. कलरलेस वैसे तो होता है कि एक तरीके से बिना रंग के, बेरंग हो गई थी बहुत. शी वॉज फॉरबिडन. फॉरबिडन मतलब मना करना. उनको मना किया गया था नॉर्मल फूड से, नॉर्मल खाना उनको नहीं दिया जाता था. एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर, और स्ट्रिक्ट ऑर्डर था टू रिमेन परपेचुअली कंफाइंड टू हर स्मॉल डिंजी रूम. परपेचुअली मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली, मतलब कि लगातार. सो कॉन्टिन्यूअसली वो कन्फाइंड थी. कन्फाइंड मतलब वहीं तक सीमित रहना, सीमित, उन बाउंड्री में रहना, उसको बोलते हैं कन्फाइंड. तो परपेचुअली, कॉन्टिन्यूअसली उनको कन्फाइन किया गया था एक छोटे से डिंजी रूम में. डिंजी मतलब यहाँ पर है डार्क रूम, एक रूम जिसमें कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता, अंधेरे वाला कमरा. विद डोर्स एंड विंडोज फास्टेंड, जहाँ के डोर्स और विंडोज को अच्छे से बंद कर दिया गया था. डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर. डिप्राइव होना मतलब कोई चीज़ ना मिलना, एक स्टेट ऑफ नॉट हैविंग समथिंग, जिसे आप हिंदी में वंचित रहना बोलते हैं. तो उनको प्रॉपर वहाँ पर सनशाइन, धूप और फ्रेश एयर भी नहीं मिल रही थी. तो काफ़ी लंबे टाइम से वो बीमार थी, बहुत सारी बीमारियाँ थी. बहुत फिजिशियंस को उन्होंने दिखाया और उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि आप एक ही कमरे में रहो. अब ये फिजिशियन ने कहा था ऐसा कि यहीं पे रहना है, दरवाजे बंद कर दो, कि इससे वो ठीक होंगी, या फिर कहीं उनको ये लगता होगा लोगों को कि कहीं ये बीमारी फैल ना जाए, इसलिए शायद उनको उसमें कन्फाइन किया था. ये तो आगे पढ़ के ही पता लगेगा. तो देखिए ये सिचुएशन है सईदा की मदर के साथ. When she became critical, जब उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई, क्रिटिकल मतलब गंभीर, सीरियस हो गई. हर रिलेटिव्स, उनके जो रिश्तेदार थे, एंड नेबर्स, पड़ोसी जो थे, परसुएडेड हर, परसुएड करना मतलब फोर्स करना, मनाना किसी को, उन्होंने उनको मनाया.
टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, कि आप किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए जो इसी बीमारी के स्पेशलिस्ट हो। इवन दो, हालांकि हिज फीस वॉज लाइकली टू बी हाई, हालांकि उनकी फीस कुछ हाई होगी, लेकिन आप एक स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, जिंदगी जो है वो ज़्यादा प्रीशियस है, प्रीशियस मतलब कीमती है पैसे से, जिंदगी पैसे से ज़्यादा कीमती है, तो फीस भले ही हाई हो आप उन्हें दिखा लीजिए। दे सेड, उन्होंने कहा। सईदा's मदर वॉज पुअर, सईदा की मदर गरीब थी, बट शी हीडेड देयर एडवाइस, लेकिन उन्होंने उनकी एडवाइस को हीड किया, सुना। एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स, और कुछ अपने जो ट्रिंकेट्स थे, कुछ गहने जो उनके पास थे उन्हें बेच दिए, टू पे डॉक्टर्स फी, ताकि वो डॉक्टर की फ़ी दे पाए, एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और जो मेडिसिन दवाइयों का खर्च है वो पे कर पाए। सो द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में डॉक्टर आ गए, एंड एग्जामिन्ड हर, उन्होंने एग्जामिन किया, जांचा उनको, एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और कुछ इफेक्टिव मतलब जो असरदार थी लेकिन कॉस्टली, कॉस्टली मतलब होता है महंगी, कुछ असरदार और महंगी जो मेडिसिन है वो उनको प्रिस्क्राइब की। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, जब उनसे पूछा गया क्वेश्चन कि वो क्या खाए, ही सेड, डॉक्टर ने कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, कुछ भी जो आप खाना चाहते हो, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, जो भी आपका मन करे आप वो खाइए। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इसमें ऐड करते हुए, ही एडेड इम्फैटिकली, इम्फैटिकली मतलब होता है किसी चीज़ पर एम्फेसाइज करते हुए, जोर डालते हुए, तो उन्होंने बहुत जोर डाल के एम्फेसाइज करके कहा इसके अलावा कि एक तो आप जो खाना है वो खाइए, प्लस मतलब ये बात इंपॉर्टेंट है जो वो आगे कह रहे हैं, लीव दिस डार्क होवल, और ये जो डार्क होवल है, होवल वैसे हट का एक सिनोनिम है, जो झोपड़ी होती है छोटी सी, छोटे से रूम में जो आप रह रही हैं इसको छोड़ दीजिए, एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम, ये हट जैसा जो एक रूम में आप रहते हैं इसको छोड़ो और एक बड़े रूम में शिफ्ट हो जाओ, विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, जिसमें दरवाजे और जो खिड़कियां हो वो खुली हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, सुबह हर सुबह 8 से 9 बजे तक धूप में बैठो, सनशाइन एंड फ्रेश एयर, धूप में ताकि आपको धूप मिले, फ्रेश ताज़ी हवा भी मिले। ही कंक्लूडेड, उसने अपनी बात कंक्लूड की, कंक्लूजन में ये कहा कि सनशाइन एंड फ्रेश एयर आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन, धूप और फ्रेश एयर ज़्यादा ज़रूरी है दवाइयों से। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस, डॉक्टर और उन्होंने जो सलाह दी थी, बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ, वो एक सब्जेक्ट बन गया, एक टॉपिक बन गया, ऑफ नॉइजी कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट, जो भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे उनके बीच में, नॉइजी मतलब शोर वाले, कॉमेंट्री करना मतलब अपनी अपनी बात कहना, तो सभी ज़ोर ज़ोर से उस पर कॉमेंट करने लगे जो डॉक्टर ने जो एडवाइस दी थी उसके ऊपर। सम फेवर्ड, कुछ ने फेवर किया उसका कि हाँ ये सही है, वाइल अदर अपोज्ड इट, अपोज करना मतलब किसी की बात का विरोध करना, तो किसी ने उसका अपोज किया, उसका विरोध किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर, धूप और हवा में एक्सपोजर मतलब बाहर आना, एक्सपोज करना। फॉर समवन अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड मतलब होता है पीड़ित, कोई जो अफ्लिक्टेड है विद क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस, क्रॉनिक कफ मतलब पुरानी खांसी आप कह सकते हैं, तो जो जिसको इतनी पुरानी खांसी है, इतने लंबे समय से एफ्लिक्टेड है, उससे पीड़ित है, ऐसे को तुम सन और एयर में एक्सपोजर दोगे तो ये तो डेंजरस हो सकता है। एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर, वहाँ पर एक बड़ी ही एक्सपीरियंस्ड बहुत अनुभवी लेडी थी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ऐसे किसी पीड़ित को जिसको इतने लंबे समय से खांसी हो उसमें बैठाना डेंजरस है। अ यंग नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस, और एक जो यंगर नेबर था कोई, उसने इस टॉपिक के ऊपर उनके साथ क्वारल भी किया, बहस भी की। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो सईदा की मदर थी, शी वॉज वेरी एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट हो जाना मतलब थक जाना, वो बहुत थकी हुई थी कि वो अभी डिबेट में पार्टिसिपेट करे, जो लोग कोई फेवर कर रहा है, कोई अपोज कर रहा है। सईदा's मदर रिमेन क्वाइट, वो बिल्कुल शांत रहती है, बट डिटर्मिन्ड टू फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन वो बहुत डिटर्मिन्ड थी, डिटर्मिन्ड होना मतलब किसी चीज़ के बारे में फैसला कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना कि वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी दुष्परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, इसका रिजल्ट जो भी हो उसको भूल जाओ। शी सेड एट लास्ट, आखिर उन्होंने कहा कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको भूल जाओ।
आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर। टू द लेटर मतलब लेटर बाय लेटर, शब्द बाय शब्द मैं उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने वाली हूँ। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरा जो बेड है वो नेक्स्ट रूम में मूव कर दो, नेक्स्ट रूम में शिफ्ट कर दो। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मुझे धूप में बैठने दो मेरी चारपाई पे 1 घंटे रोज। ओके, अब आगे देखिए, बिफोर यू रीड, द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक जो आसमान है वो क्लाउड से ढका रहता है, ओवरकास्टेड रहता है। सईदा मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज, सईदा ने सूरज की किरणों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की, टू हेल्प हर मदर गेट वेल, कि वो उनकी मदद करे, उनकी मदर को ठीक होने में। द सनरेज कीप देयर वर्ड्स, सनरेज ने अपने शब्द रखे। केम डाउन इन लार्ज नंबर्स, बहुत लार्ज नंबर्स में नीचे आई। एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदाज मदर, और सईदा की मदर को नई लाइफ दी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। इट सो हैपन, अब ऐसा हुआ, द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो स्काई था वो ओवरकास्टेड रहा, मतलब घटा रही उसमें। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, और अगले दिन भी यही केस था, मतलब यही हुआ, बादल छाए रहे। सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड, सईदा की मदर बहुत डिजेक्टेड हो गई, डिजेक्टेड यानी कि उदास हो जाना, दुखी हो जाना। शी मटर्ड, उन्होंने अपने आप से मतलब मटर किया, धीरे से बोला, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, हे मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, तुमने सूरज को छुपने का ऑर्डर क्यों दे दिया। हाउ विल आई इवन बी क्योर्ड, अब मैं ठीक कैसे होंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय, सईदा पास में ही अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमेंट बट केप्ट काम, उन्होंने अपनी मदर का लैमेंट, लैमेंट मतलब होता है रोना, धीरे से जब आप वीप करते हैं, दुख प्रकट करने को लैमेंट बोलते हैं। सो जो उनकी मदर वो रो रही थी, परेशान थी, उन्होंने सुना, बट शी केप्ट काम, लेकिन वो शांत रही। लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद में, लेटर इन द आफ्टरनून, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन, स्टम्बल ऑन करना मतलब होता है पैर रखना कहीं पर, उसने स्टम्बल ऑन किया, अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन, एक पीली सनशाइन मतलब हल्की सी धूप जो थी, इन दी कॉर्टयार्ड, उनके आंगन में, तो आंगन में हल्की सी धूप थी, वो वहां पर जाती है। शी रैन टू हर मदर, वो दौड़ के अपनी माँ के पास जाती है, टू से द सन वॉज देयर, ये कहने के लिए कि सूरज निकल गया है। नो नो सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, तो उनने सबने कहा नहीं नहीं, इट्स टू लेट एंड चिली, अभी क्योंकि आफ्टरनून में ऐसा हुआ था, वो कहते हैं अभी तो बहुत लेट हो गया है और बाहर ठंड भी है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी मदर अभी बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टन्ड, सो डिसहार्टन होके, डिसहार्टन होना मतलब निराश होना। सईदा रिटर्न टू हर डॉल, सईदा अपनी डॉल के पास वापस चली जाती है। देयर वॉज नो सन रियली, सच में वहाँ पर धूप थी ही नहीं। एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट एंटैंगल्ड इन द टॉप ब्रेसेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट, सिर्फ उसके लास्ट रेमिनेंट, रेमिनेंट मतलब बची हुई, जो आखिरी कुछ बची हुई धूप थी। एंटैंगल्ड, एंटैंगल मतलब होता है उलझा हुआ, तो एंटैंगल्ड थी, वो भी उलझी हुई थी, किस कहाँ पर, टॉप ब्रांचेस, ऊपर की ब्रांचेस में, ऑफ देयर फैमिली मैंगो ट्री, उनका जो फैमिली मैंगो ट्री था उसके ऊपर बस थोड़ी सी बची हुई, जब सूरज छिपने वाला होता है तो थोड़ी सी जो धूप थी बस वही थी, एक्चुअली में वहां पर कोई धूप थी ही नहीं। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज, बच्चों की कमांड होती है एक सीक्रेट लैंग्वेज पे, फॉरेन टू द ग्रोन अप्स, ग्रोन अप्स मतलब होता है जो बड़े लोग हैं, बच्चों के पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जो कि बड़े लोगों के लिए फॉरेन लैंग्वेज है, मतलब वो उसको नहीं समझते ऑल टुगेदर पूरे तरीके से, उनके लिए वो पूरे तरीके से फॉरेन लैंग्वेज है। और वो कौन सी लैंग्वेज है, इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, जिसमें कि बच्चे पेड़ों से, फ्लावर्स से, एनिमल से, सूरज से, जो मून है, परहैप्स इवन विद द ऑल माइटी, और यहाँ तक कि ऑल माइटी मतलब भगवान से भी वो उसमें बातें करते हैं। कई बार छोटे बच्चों को आपने देखा होगा खुद से ही बातें करता रहता है पेड़ों से, तो वो कहते हैं कि बच्चों के पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है इनसे बात करने की, जो बड़े लोगों के लिए तो फॉरेन है, उनको वो नहीं समझते कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन वो इन सबसे बात कर सकते हैं बच्चे। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज, स्पेशल लैंग्वेज को यूज करते हुए, सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन,
सईदा ने एड्रेस किया, एड्रेस करना मतलब किसी को कहना, कुछ संबोधित करना किसी को, किसी की तरफ। किसको एड्रेस किया? अपने रिमार्क्स को, जो भी वो कह रही थी, टू द लास्ट डिपार्टिंग रे। डिपार्टिंग मतलब होता है जा रही है, जैसे गाड़ी डिपार्ट किस टाइम करेगी, डिपार्चर का टाइम क्या है। तो जो वो जाती हुई आखिरी रे थी, आखिरी किरण थी सन की, उसको, उस पर उसने रिमार्क किया, उसको एड्रेस करते हुए कहा, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। कि डियरेस्ट सिस्टर तुम कल भी आना बहुत सारी वार्मथ के साथ, बहुत सारी गर्मी और ब्राइटनेस, चमक के साथ। यू सी माई मदर इज इल। तुम जानती हो, तुम देख रही हो कि मेरी मदर जो है वो बीमार है, एंड नीड्स योर हेल्प, और उन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए। श्योरली आंसर्ड द लाइट। तो लाइट ने आंसर किया कि श्योरली, श्योर मतलब जरूर, बिल्कुल। डोंट लुक अनहैप्पी, तुम दुखी मत दिखो। वी विल बी देयर एट द फिक्स्ड आवर, उस फिक्स्ड आवर में हम सभी यहाँ पर होंगी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth। sprightly मतलब होता है बहुत जॉयफुल, बहुत जो एक तरीके से खुश जब आप होते हैं, तो जो सन रेज जो थी वो बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी। उन्होंने अपने आप को एम्बेलिश किया। एम्बेलिश करना मतलब होता है सजाना। तो जो सनरेज थी, जो नेक्स्ट डे बहुत स्प्राइटली, बहुत खुशी से अपने आप को एम्बेलिश कर रही थी, फॉर द जर्नी डाउन टू द अर्थ, जो डाउन टू द अर्थ उनकी जर्नी थी, धरती पे नीचे जाने के लिए। द सन सेड, तो सूरज ने कहा, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, आज भी हमारी छुट्टी है, डे ऑफ है। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम ऊपर यहीं रहेंगे। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाई एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। जो रोड है धरती की, जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया है, रोक दिया गया है, बाय द आर्मी ऑफ, मतलब एक पूरी आर्मी ने, थिक बहुत मोटे, और मकी, मकी मतलब डर्टी होता है, गंदे। मकी जो क्लाउड्स है, उन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया, तो आज की छुट्टी है, आज यहीं रहेंगे। द लिटिल रेज सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर द लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। लिटिल रेस जो थी वो सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन, वो इतना नीचे जा, बहुत मतलब चाहती थी, टू गो डाउन, नीचे जाना, फॉर अ लार्क, लार्क मतलब होता है अपनी खुशी के लिए। बट दे रिमेन्ड क्वाइट, लेकिन वो शांत रही। वन ऑफ देम, उनमें से एक, दो, हु हैड मेड अ पैक्ट, जो हालांकि जिन्होंने पैक्ट बनाया था, विद द लिटिल सईदा, सईदा के साथ, उन्होंने कहा, सेड, सर आई कांट स्टे बैक, कि सर मैं वापस नहीं, आज यहाँ नहीं, स्टे बैक नहीं कर सकती हूँ। आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदा, मैंने सईदा को वर्ड्स दिए हैं, जबान दी है। हुज मदर इज इल, जिनकी मदर बीमार है, एंड नीड्स आर हेल्प, और उन्हें हमारी ज़रूरत है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स, मैं क्लाउड्स के बीच से पियर्स करके जाऊंगी। पियर्स मतलब छेद करना होता है, तो मैं उनके बीच से छेद करके निकल जाऊंगी। टू रीच सईदाज कोर्टयार्ड, सईदा के आंगन में जाने के लिए। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, इसके अलावा उनकी मदर कैसे क्योर्ड होंगी, कैसे ठीक होंगी। हियरिंग दिस, ये सुनकर, ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर, जो सभी जो रेस थी उन्होंने लगभग रिवॉल्ट कर दिया। रिवॉल्ट करना मतलब विद्रोह कर देना किसी के खिलाफ। उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अपने, जो उनके फादर थे, सन, सूरज जो उनके पिता थे, उनके खिलाफ। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, फिर से स्टे बैक करने में क्या फैंसी है, क्या अच्छी चीज़ है। दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, उन सब ने एक ही आवाज़ में कहा कि देयर इज़ नथिंग फैंसी अबाउट स्टेइंग बैक। वॉट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, जो अर्थ के लोग हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस, कि हम जो स्वर्ग में रहते हैं, हैव टर्न लायर्स, हम सभी झूठे हो गए हैं कि हमने कल प्रॉमिस किया और आज हम गए नहीं, वो ये सोचेंगे हमारे बारे में। द सन रीलेंटेड, रीलेंट हो जाना मतलब मान लेना, लीनियंट हो जाना एक तरीके से। प्लीज योर सेल्फ्स, तुम माइंड, प्लीज करना मतलब खुश भी होता है, तो तुम खुश रहो। ही सेड माइंड योर क्लोथ्स दो, हालांकि अपने कपड़ों का ध्यान रखना। द क्लाउड्स आर मकी, क्लाउड्स जो है वो बहुत डर्टी है, बहुत गंदे हैं, कपड़े तुम्हारे खराब हो जाएंगे, उनका ध्यान रखना। नेवर माइंड आर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों की चिंता मत करिए। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम तो बदल सकते हैं, बट गो वी मस्ट, लेकिन जाना हमें आज ज़रूर है। एंड द रेज रश्ड टूवर्ड्स द अर्थ, और जो सभी रेज हैं वो रशेस
दे रशेस, वो दौड़ के अर्थ की तरफ चलने लगी। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कॉर्टयार्ड, जो क्लाउड्स हैं, बादल, वो एक तरीके से गार्ड की तरह खड़े हुए थे उनके और सईदा के आंगन के बीच में। द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट, जो छोटी रेज जो थी उन्होंने सभी ने अपनी हीट पर फोकस किया, उसको और ज़्यादा किया। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और उनके पास जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा थी। ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स की एक बटालियन पर, एक टुकड़ी पे उन्होंने अपने उसको पूरा फोकस किया, अपनी हीट को। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम देयर पोस्ट, फ्ली करना मतलब भाग जाना, तो उनको अपनी पोस्ट से जहाँ पे रखा गया था उन क्लाउड्स को, वहाँ से भागना पड़ा। द रेज गॉट थ्रू, रेज उससे गॉट थ्रू हो गई। शूटिंग पास द बी वाइल्डर्ड क्लाउड्स, जो वहाँ पर बी वाइल्डर्ड मतलब सेंसलेस, बेसुध आप कह सकते हैं, जो कि उन्होंने क्योंकि इतनी तेज़ी से उन पर प्रहार किया, जो क्लाउड्स का बटालियन था, कि उन्हें हटना पड़ा, और वो बेसुध होके उनको देख रहे थे। व्हेन दे वर शूटिंग पास्ट, जब वो वहाँ से जा रही थी। दे वर ऑलरेडी लेट, वो पहले से ही लेट हो गई थी। सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग, सईदा ने देखा कि इतने सारे वो अप्रोच कर रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, सभी जो होस्ट हैं उनके। एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय, और उसका जो हार्ट है वो खुशी से लेफ्ट करने लगा, उछलने लगा। शी शाउटेड, उसने जोर से चिल्लाया, अम्मा अम्मा द सन इज हियर, अम्मा देखो सूरज आ गया है, कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप, जो ओल्ड लेडी थी उसकी आंखें भर आई। विथ टीयर्स, आंसुओं से, ऑफ ग्रैटिट्यूड, और वो जो आंसू थे वो ग्रैटिट्यूड के थे। ग्रैटिट्यूड बोलते हैं फीलिंग जिसमें आप किसी को थैंक्स बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में आभार भी बोलते हैं। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, उनकी जो चारपाई थी वो आंगन में बिछा दी गई। एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर, और वो उसके ऊपर 1 घंटे तक बैठी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बॉल्स्टर, रिक्लाइन मतलब होता है लेटना, एक तरीके से सपोर्ट लेना। अगेंस्ट बॉल्स्टर्स, बोल्स्टर्स बोलते हैं जो गोल तकिया होते हैं आपके, तो वो उस तकिया पे ऊपर रिक्लाइन करके उसका सहारे पर उसके ऊपर लेट के 1 घंटे तक धूप में बैठी रही। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन एंड हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथ्ड इन द एयर, लगभग कई महीने हो गए थे जब उसने कभी सन को फील किया हो, क्योंकि वो कभी बाहर ही नहीं आई, या फिर ऑन हर हैंड्स, अपने हाथों पे या फिर अपने फेस पे सन को फील किए हुए उसे कई महीने हो गए थे। एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर, और साफ हवा में, ताज़ी हवा में सांस लिए भी। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, उसको ऐसा लगा कि वो एक नई दुनिया में आ गई है। दो पेल, हालांकि वो पीला था उनका फेस, हर फेस ग्लोड, उनका फेस ग्लो कर रहा था। एंड हर आइज शोन ब्राइट, और उनकी आंखें जो है वो चमक रही थी। शी सो हर चाइल्ड टू बेस्ड इन सनलाइट एंड किस्ड हर, उन्होंने देखा कि उनकी जो लड़की है वो भी, शी वॉज बेस्ड इन सनलाइट, वो सूरज की धूप में नहाई हुई है बिल्कुल, वो भी धूप में बैठी हुई है। एंड शी किस्ड हर। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, पास के जो फूल है, सुबह की जो एयर थी वो अपने साथ उसकी खुशबू, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू होता है, खुशबू ला रही थी। द बर्ड्स चांटेड अ न्यू ट्यून, जो बर्ड्स हैं वहाँ पर वो एक नई ट्यून में चांट कर रही थी, गा रही थी। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, और उनको ऑलरेडी अच्छा लगना शुरू हो गया था उनकी मदर को। शी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ, अभी वो पूरे तरीके से रिकवर हो गई है। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करती है। एन आवर ऑफ सनलाइट, क्या वो एडवाइस है? 1 घंटे धूप। एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और अपने लंगफुल ऑफ फ्रेश एयर मतलब जब तक उनके लंग्स पूरे भर ना जाए फ्रेश एयर से, तब तक वो बाहर बैठती है। ये थी आपकी स्टोरी जो कि जाकिर खान ने लिखी है। ये एक्चुअली उर्दू में लिखी गई है, वहाँ से ट्रांसलेट की गई है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी कर दिया गया है। होपफुली स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।